सिले बैठे थे, ऐलान होने वाले हैं, है मशवरा के जलालत से बाज़ार, वरना जुलूस जंग के मैदान होने वाले हैं, ऐलान होने वाले हैं। जी देखिए कि आपको पता होगा कि हमने यहाँ से पैनल नंबर 29 के अंदर से फहीम अंसारी भाई है और हमारी बहन सना जो टीचर है उनको हमने यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है। आज उनके ऑफिस पे हमारा पहला विजिट था, हम उसके लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों में मोहब्बत है और MIM के लिए कितना जोशो खरोश है। आप देख सकते हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि पैनल नंबर 29 जैसे कि मैंने अभी मेरी सना बहन का नाम लिया, आप जानते हो कि हमारे रुखसार भाई उनकी बहन है, वो टीचर है बाय प्रोफेशन, और रुखसार भाई की मेहनत पार्टी के साथ उनकी यानी ईमानदारी और सब आप लोगों ने देखा है पिछले कई सालों से। राजू अंसारी भाई भी कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फहीम भाई उनके छोटे भाई है, तो हमने भले ही कैंडिडेट हमारे 2 दिए लेकिन हमने समझिए कि हमारे 2 कैंडिडेट अभी ये बैठे हुए यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला हमने इन पे पूरी जिम्मेदारी दी है, प्रभारी समझिए इनको यहाँ का, ये वार्ड ये पैनल इनको जिता के लाना। साहब भाई, जैसे कि वार्ड नंबर 29 जहाँ पर मुस्लिम आबादी के साथ साथ हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब लोगों का ध्यान जा रहा खींच रहा है कि यह सीट निकालना शायद चैलेंजिंग होगी, तो आप इसमें कितना सपोर्ट करेंगे इनको? देखिए पार्टी का पूरा सपोर्ट, जहाँ जहाँ हमने कैंडिडेट दिया हम पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी तरफ से भी रहेगा, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ जो हमारे स्टार प्रचारक आएंगे उनका भी पूरा समर्थन रहेगा, और हम हर सीट लड़ना मकसद नहीं है, जितना भी मकसद है हमारा, सिर्फ हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम जितना चाहते हैं, तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और हम पूरी कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन के किन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी सामने जा रही है, किन मुद्दों को सामने लेकर? देखिए कि आपने जाना है कि पिछले कई सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश भर के जो दलित पिछड़े मुसलमानों की आवाज है, उसी तर्ज पे हम यहाँ हैं। आप आकर के पैनल नंबर 29 के हालात देख लीजिए, किस तरीके से हमारे लोगों का यानी यहाँ पर अशर करके रखा हुआ है, किस तरीके से बुनियादी सहूलतों से उनको महरूम रखा हुआ है और शहर से एक पिछड़ा सा हिस्सा बना करके रखा हुआ है। हमको उम्मीद है कि ये सब चीजों पे हमारे लोग यहाँ काम करेंगे। हम एजुकेशन सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, हम जो कचरों का अंबार पूरे शहर के अंदर बना के रखा उसको साफ करने की बात कर रहे हैं। हम ये सब मुद्दों को लेकर के उतरेंगे, और सबसे जरूरी मुद्दा जो यानी बाहर से आकर पलायन करे हुए हमारे यूपी बिहार से आए हुए हमारे भाई लोग हैं जो इस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में उनके रोजगार के जरिए के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें। साहब भाई, हमने ये देखा है कि जब भी बारिश यहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है तो यहाँ पर ये पूरा रोड जो है, यहाँ पर सड़कें और गलियां, और खास तौर से पीछे की तरफ आप देखेंगे पेट्रोल पंप के पीछे डायमंड जो बिल्डिंग है, हमेशा उन्होंने बनाया हमें, पानी घुटने घुटने तक भरा रहता है, और 15-15 से 20-20 दिन तक वो पानी भरा रहता है, वो साफ होता नहीं है वहां पर। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बेसिक कम्युनिटीज पे बिल्कुल भी काम नहीं किया गया, ना सिविक कम्युनिटीज पे काम किया गया है, ना कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर किया गया है, ना यानी जो फ्लो होता है वाटर का जो शहर के बाहर निकाला जाता है, सिटी के बाहर निकाल करके कोई खाड़ी या कोई जो भी आपके आसपास समुद्र हो तालाब हो उसमें जो फ्लो जाना चाहिए वो नहीं सही से बनाया गया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते कि हमने फहीम भाई भी एजुकेटेड है, हमारी बहन भी यानी खुद टीचर रह चुकी है, वो भी एक एजुकेटेड पर्सन है, तो हम पूरा सिस्टम के हिसाब से सिविक कम्युनिटीज को भी प्रॉपर तरीके से बना करके काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन काम जरूर होगा इंशाल्लाह। फहीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इलाके में किस तरह का काम? मैं आपकी बात काट करके देखिए, एक खुशी की बात, मैं अभी यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जो यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी है, जैसे आपने कहा कि ये एरियाज के अंदर हमारे मुसलमान वोटों के अलावा भी हमारे गैर भाइयों का भी वोटों का एक बड़ा परसेंटेज है, हमारे दलित भाइयों के भी वोटों का एक बड़ा परसेंटेज है। तो आप जानिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी ने उनके जो अध्यक्ष है नरसिंह दत्तो उगाई समुदाय के, उन्होंने यानी हमको समर्थन दे दिया यहाँ पर MIM को, उनका पूरा समर्थन है, उनकी वीडियोस है, हम आपको वीडियोस भी दे देंगे इंशाल्लाह ताला, वो आप रिलीज कर सकते हैं। तो ये भी एक देखिए एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और खुशी की बात है। साहब भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि अभी सबसे बड़ी बात की जाए तो कद्दावर नेता है जो शहर
और इनू शेख वो भी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके अलावा मन्नान शेख भी पार्टी में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से आपने ये नई पार्टी का भी खुलासा किया है, तो वो भी पार्टी आपसे शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एमआईएम जो है यहाँ पर मजबूत होती नजर आ रही है। तो आप और कितना दमखम से यहाँ पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम हमेशा से ही मजबूत है। यहाँ पर अपोजिशन का रोल एमआईएम ने निभाया है। दो पार्टियां तो सिर्फ आपस में एक्टिंग कर रही है। और मैं आपको खुलासा कर दूं कि ये इलेक्शन बाद वैसे भी मिलने वाली है और कई जगहों पे तो मिल चुकी है। पिंपरी चिंचवाड़ा भी बोलने के लिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक आगे आ चुके, साथ में आ चुके। तो यहाँ अपोजिशन का रोल एमआईएम किसके साथ में? बीजेपी के साथ में? देखिए, ये पूरा एक चेन बना हुआ है। आप अगर वोट राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को देंगे तो भी वो कहीं से घूमकर बीजेपी को जा रहा है, कहीं पे साथ में साठगांठ है। अजित पवार गुट को तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो डायरेक्टली बीजेपी के अलायंस में महाराष्ट्र में बैठी हुई है। अभी दोनों साथ हो जाएंगे तो भी अलायंस में रहने वाले बीजेपी के। तो यानी वोट कहीं ना कहीं से घूम करके बीजेपी के पास ही जा रहा है, बीजेपी के उसमें ही जा रहा है। और एमआईएम एक ऐसा अपोजिशन है इस शहर में जो बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश भर में लड़ रही है और दमखम दिखा रही है। आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हमारी 83 सीट्स आई। आज बीजेपी को किसने विरोध किया, किसने उसको रोका? ये जो हमारे पे इल्जाम लगाते थे 10, 15, 5 में सिमट के रह गए, आज हम ही ने यानी उनको हराया। और यहाँ पर मुमरा के अंदर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी पार्टियां बीजेपी की गोद में जाके बैठ चुकी है। और बैठ भी जाए तो हमको गम नहीं, हम बीजेपी को हराएंगे, इनको भी इंशाल्लाह ताला हम ही हराएंगे।